साथियों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं एल्टो भैया आप तमाम साथियों का आज की इस क्लास में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, जितने भी बच्चे वर्ष 2026 में फ़ुक़ानिया की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उनका क्लास आज से स्टार्ट है। आज के इस क्लास के अंदर हम फ़ुक़ानिया का एक विषय है साइंस के विषय को समझेंगे। इनके अंदर कौन कौन से सवाल आते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि आज पहला क्लास है। ये सारे इंट्रोडक्शन यानी कि इनका तारुफ हम करवाएंगे। फ़िलहाल मैं आज की इस क्लास को आगाज़ कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका जो फ़ुक़ानिया के अंदर एक सब्जेक्ट होता है साइंस, ठीक है। साइंस जो है एक ही पेपर होता है और वो 100 मार्क का होता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है आपको हम समझाते हैं। साइंस अगर हम कहें तो साइंस को 3 भाग में तकसीम किया गया है। सबसे पहला भाग आपका है विज्ञान, दूसरा भाग है आपका फिज़िक्स और तीसरा भाग जो है आपका वो है केमिस्ट्री। इसको समझिएगा आसान भाषा में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों को जब इंक्लूड करेंगे तब होता है साइंस। लेकिन दोस्तों, अगर आप 10th लेवल के एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, ख़ास करके बिहार के अंदर, और फ़ुक़ानिया की परीक्षा दे रहे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन करके एक ही क्या कहते हैं पेपर में, यानी कि साइंस कह दिया और उसी के अंदर विज्ञान, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐड कर देता है। ये तीनों सब्जेक्ट से कुल मिलाकर के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे, परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा समझिए। ये टोटल यानी टीएम का मतलब होता है टोटल मार्क। 100 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब ये 3 भाग में तकसीम रहेगा, ठीक है। अब 3 भाग में क्या क्या आपको हम बताते हैं। एक हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा एम सब्जेक्टिव यानी कि मुख्तसर सवालात। तीसरा आपका तवील सवालात यानी कि टी सब्जेक्टिव। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, ये भी कंडीशन है, 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होगा, तो 15 × 2 कितना हो गया, 30 मार्क। एम सब्जेक्टिव यानी कि मुख्तसर सवाल जो रहेंगे आपके, वो 4 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के, ठीक है, 10 चौके 40। इसी तरीके से जो तवील सवाल बोलते हैं जिसको, यानी कि लंबा वाला, ये क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क के, कुल मिला करके 30। इस तरीके से आपका 100 मार्क का ये क्वेश्चन पड़ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर 3 विषय हैं, विज्ञान, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो फिलहाल आज के इस क्लास के अंदर हम विज्ञान विषय को हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस पूरा इंक्लूड है इसके अंदर, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना याद करवा देंगे कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए एल्टो भैया को, इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। सबसे पहले देखिए विज्ञान, ठीक है, विषय है आपका विज्ञान। विज्ञान को उर्दू में कहते हैं हयातियात। अब उर्दू में हयातियात कहते हैं तो आपको हम क्यों समझा रहे हैं, उर्दू में समझिएगा कि फ़ुक़ानिया जो है, यानी आपका जो मदरसा बोर्ड है, वो उर्दू मीडियम है। जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो उर्दू में ही रहेंगे, और आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो उर्दू में ही लिखना होगा, उनके आंसर वगैरह भी, सारा चीज़ इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हयातियात, उर्दू में बायोलॉजी को क्या कहते हैं, हयातियात, हिंदी में विज्ञान, ठीक है, और इंग्लिश में बायोलॉजी। याद है, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उर्दू में बायोलॉजी को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे हयातियात, क्लियर, नो डाउट। चलिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, बायोलॉजी यानी कि हयातियात का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हयातियात की इल्मियात। यानी कि अगर आप फ़ुक़ानिया की परीक्षा दे रहे हैं तो फ़ुक़ानिया में जो बायोलॉजी का यानी हयातियात का जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन वेरी फंसते हैं, वो है हयातियात की इल्मियात, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश पर आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो उर्दू मीडियम है, ठीक है। अब हयातियात की इल्मियात है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा दूं, और एक कॉपी निकाल लीजिए, उसके अंदर आप लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। जैसे दोस्तों आपको मैं बताऊं कि तमाम जानदारों का जो जिस्म है, जैसे हम हुए, मेरा जिस्म हो गया, एक चींटी है, चींटी का जो जिस्म हो गया, इसी तरीके से एक कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, इन सभी के जो जिस्म है वो एक छोटे छोटे खलिया से बने हुए होते हैं। क्या चीज़ से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे इकाइयों से बने हुए होते हैं, ठीक है। इकाइयों कहने का मतलब जिसको सेल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको समझिएगा अच्छे से, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और उर्दू में इसी को खलिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? खलिया बोला जाता है। यानी कि तमाम जानदारों का जिस्म छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें खलिया कहते हैं। एक कॉपी निकालिए, नोट कीजिए कि तमाम जानदारों का जो जिस्म है वो छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है, जिसे हम खलिया कहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खलिया किसे कहते हैं? खलिया को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको जवाब देना होगा कि तमाम जानदारों के जिस्म जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है उसे ही खलिया कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क का क्लियर करवा दिया, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट है आपका कि खलिया ज़िंदगी की सबसे छोटी शनाख्ती और फ़ेली इकाई है। यानी कि ये जो खलिया है ना, आपको दूसरा तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि खलिया क्या है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि ज़िंदगी की सबसे छोटी जो शनाख्ती है वो क्या है। आपको आंसर में दे देगा कि खलिया है, ठीक है, माँ खलिया है, फेल खलिया है। तो आपको वहाँ पर जवाब देना है कि ज़िंदगी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? खलिया है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले है वो खलिया की जो दरियाफ्त है रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि खलिया का दरियाफ्त। दरियाफ्त का मतलब आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। हम उर्दू के अंदर ही बोल रहे हैं, अक्सर मदरसों में पढ़ने वाले जो तलबा हैं वो उर्दू जानते हैं। तो खलिया का जो दरियाफ्त है वो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया था? खलिया का दरियाफ्त जो है वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉपी पर लिखिएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कितने ईस्वी में किया था? तो 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा क्या था। क्वेश्चन पूछता है कि खलिया का जो ईजाद है वो किसने किया था, यानी कि खोज जिसको बोलते हैं, किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और खलिया का खोज कितने ईस्वी में किया गया था? तो 1665 ईस्वी में। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए, खलिया के जो कुछ अहम हिस्से हैं, यानी कि कुछ अहम जो है इनके पॉइंट हैं, यानी कि सेल के टाइप्स ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ खलिया आप कह लीजिए, इसके कुछ पॉइंट हैं। क्या क्या है? एक है न्यूक्लियस। क्या है? याद रखिएगा, एक है न्यूक्लियस, उसके बाद दूसरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम वगैरह। ये सारे जो है खलिया के भाग हैं, यानी कि सेल के पॉइंट है। कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ खलिया, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए कि खलिया के प्रकार, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए खलिया इतने तरह के हैं। सबसे पहले आपको लिखना है न्यूक्लियस, दूसरा में लिखना है आपको साइटोप्लाज्म, तीसरा में लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा में लिखना है क्लोरोप्लास्ट, और पांचवा में लिखना है आपको राइबोसोम वगैरह। इस तरीके से कर दीजिएगा। तो ये सारे खलिया के पार्ट हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि दर्ज झेल में दिए गए कौन सा पार्ट जो है वो खलिया का है। नीचे रहेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो आप क्लोरोप्लास्ट में मारिएगा। इसी तरीके से रहेगा आपको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में मारिएगा। ये सभी क्या है? तो खलिया है। ये चीज़ें यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, खलियात को जो है 2 किस्म में बांटा गया है। कितने किस्म में? 2 किस्म में, और इसके 2 अक़साम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझिए, आपको हम यहाँ पर लिख कर समझा देते हैं। ये देखिए, खलिया के 2 अक़साम हैं, यानी कि 2 पॉइंट है। सबसे पहले प्रोकार्योटिक खलिया,
यानी कि प्रोकार्योटिक सेल, दूसरा है क्या कहते हैं यूकार्योटिक खलिया यानी कि यूकार्योटिक सेल। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोकार्योटिक खलिया है इसके अंदर क्या होता है कि जिनमें वाज़ह क्या कहते हैं मरकज़, यानी कि जो मरकज़ है सेंटर है वो वाज़ह किया जाता है। ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर देखिए खलिया की जो तकसीम है वो सेल डिवीज़न जिसको बोलते हैं, खलिया बढ़ते हैं और नए नए खिलते बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आपको हम कुछ सवालात करवाते हैं, इनको अपने कॉपियों के अंदर ये सारे जितने भी सवाल लिखे हैं इसको उतारिएगा। सबसे पहले देखिए आपको हमने अभी खलिया के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सवाल कहता है कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई क्या है। जवाब में है नंबर 1 बाफत, ऑप्शन ए, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है इसी तरीके से पूछा जाएगा। नंबर बी में है ठीक है खलिया, ऑप्शन सी में है अज़ो और ऑप्शन डी में है जानदार। आपको हमने क्या बताया कि ज़िंदगी की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलते हैं खलिया, वही हो गया बुनियादी इकाई, इसका ऑप्शन बी राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। दूसरा सवाल है इसी चैप्टर से आपको कि पौधों में ग़ज़ा बनाने के अमल को क्या कहते हैं, तनफ़ुस, ज़ियाई तालीफ, हाज़मा या फिर इखराज। यानी कि पौधों में जो है ग़ज़ा जो बनता है या फिर ग़ज़ा के अमल जो हासिल करते हैं, जिस तरीके से पेड़ को आपने देखा होगा, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ते हैं। क्या आप उसको भोजन देने के लिए जाते हैं, अगर साल में 2 बार पानी पटा देते हैं तो भी चलता है, नहीं पटाते हैं तो भी चलता है, फिर भी वो हरा रहता है। तो अपना जो ग़ज़ा है अमल वो किस तरीके से हासिल करता है, वही चीज़ कह रहा है। तनफ़ुस के ज़रिया, ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिया या फिर हाज़मा के ज़रिया या फिर इखराज के ज़रिया। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिया। ये ज़ियाई तालीफ़ का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 है कि ज़ियाई तालीफ़ में, ज़ियाई तालीफ़ कहने का मतलब कि फ़ोटोसिंथेसिस में तवानाई का बुनियादी ज़रिया क्या है। ठीक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल। देखिए दोस्तों आपको मैं बताऊं कि ज़ियाई तरकीब यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें तवानाई का जो बुनियादी ज़रिया है वो क्या चीज़ है। आप इनका आंसर अभी हमने जो पढ़ाया है उनसे समझकर बताइए, तब हम समझेंगे। ये सवाल नंबर 3 का आपको आंसर टिक करना है, तब समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। चौथा सवाल कि ज़ियाई तालीफ़ किस अज़िया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर न्यूक्लियस में। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि ज़ियाई तालीफ़ किस अज़िया में होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जिस तरीके से ये क्लासेस आपके हम ले रहे हैं इसी के साथ साथ आप लोगों को परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए इतना लिखना ना पड़े, उसके लिए हमने एक नोट्स तैयार किया है। ठीक है, उस नोट्स की जो प्राइस है वो 399 रुपये हमने रखा था, लेकिन दोस्तों बच्चों के मजबूरियों को देखते हुए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ऑफ़र 15 सितंबर तक किया था, लेकिन ये 15 सितंबर के ऑफ़र को बढ़ा करके हम इसको 20 सितंबर और कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको 50% डिस्काउंट हम कर दे रहे हैं। ठीक, 50% डिस्काउंट करके सिर्फ 199 रुपये में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नोट्स को लेने के लिए मेरा जो ये नंबर है 92 633 41 119, इस नंबर पर जाना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और कहना है कि सर आपने जो बायोलॉजी के क्लासेस में ऑफ़र को बढ़ाया था 20 तारीख तक, वो मुझे चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे, तो देखिए ये आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, जिसके अंदर आपको मोस्ट वीवीआई, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। केवल आपको देखना है और उसको पढ़ना है और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। फिलहाल आज का ये क्लास आपको जो बायोलॉजी का है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम मिल रहे हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।